हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एलिजेब्रा का बहुत एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। हमें दे रखा है 8 की पावर x इक्वल टू में 16 दे रखा है, हमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 16 का भी करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2 के पावर 4। तो जहाँ पर ये लिखा हुए हैं नंबर उसकी जगह प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लिख देंगे। इसकी जगह कितना लिख लेंगे, 2 के पावर 3, ऊपर पहले से x दे रखा तो x लिख लेंगे इक्वल टू में 16 की जगह कितना लिख सकता हूँ, 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। हम जानते हैं आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आपने देखा होगा a की पावर m इंटू में n दे रखा हो, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, e की पावर m इंटू में n लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3x हो जाएंगे इक्वल टू में 2 के पावर 4 हो जाएंगे। हम देखते हैं जब पावर ये दोनों तरफ इक्वल हो तो उनकी पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसका मतलब 3x बराबर में कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात करना है, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 अभी एक्स्ट्रा में दे रखे हैं, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 4/3। ये तो पहला एक बेसिक तरीका था। आगे आप लॉग लेके भी कर सकते हो। आज क्या कर सकते हो, आप लॉग लेके भी कर सकते हो इस प्रश्न को सोल्व। तो चलिए लॉग लेके इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इधर कितना हो जाएगा, लॉग 8 की पावर में x इक्वल टू में इधर कितना हो जाएगा, लॉग 16 को मैं 2 पार्ट्स में लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 8, 8 दूनी के 16। यहाँ पर देख जब भी लॉग m की पावर n जो होता है इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास x log 8 लिख लेते हैं बराबर में। इधर भी क्या है हमारे पास, log m इंटू में n की जगह मैं लिख सकता हूँ log m प्लस के log n लिख सकता हूँ। तो इसको भी वही पार्ट में करते हैं, log 2 प्लस के log 8 लिख सकते हैं। सिर्फ मुझे x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। अभी भी log 8 एक्स्ट्रा में है तो log 8 से मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिवाइड लगा देता हूँ। तो इधर से मैं क्या कर देता हूँ, log 8 से डिवाइड लगा लेता हूँ log 8। इधर भी क्या कर लेता हूँ, log 8 से डिवाइड लगा लेता हूँ log 8। और इधर भी क्या करता हूँ, log 8 से क्या कर लेता हूँ, डिवाइड लगा लेता हूँ। देखो log 8 से log 8 कट जाएगा, इधर भी देखो log 8 से log 8 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, x बचेगा, x बराबर यहाँ पर ऊपर कितना बचा, log 2 बचे। यहाँ पर देखिए log 8 को क्या लिख सकता हूँ, log 8 को लिख सकता हूँ सर आप 2 के पावर 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर 3 प्लस में इसके यहाँ पर कितना बचा, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। आगे देखिए ये हम जानते हैं log a के पावर n दे रखा हो, कितना दे रखा हो, log a के पावर n दे रखा हो, तो उसकी जगह क्या दे रखा, m के पावर n, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। तो इसको उसी फॉर्मूले पे इसमें ब्रेक करते हैं और आगे लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले x दे रखा तो x बराबर में क्या दे रखा, log 8 log 2। चलो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। x बराबर कितना दे रखा था, log 2, नीचे कितना दे रखा था, log 8 प्लस के इधर कितना दे रखा था, 1। log 8 की जगह मैंने बताया था आपके लिए क्या लिख सकता हूँ, एक log मुझे पहले से 2 दे रखा है तो 2 लिख लेते हैं। log 8 को जगह क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर कितने, 3 प्लस की 1। इस फॉर्मूले को x बराबर, क्योंकि log m इंटू n है तो क्या लिख सकता हूँ, n log m लिख सकता हूँ। तो log 2 पहले से दे रखा है, log 2 लिख लेते हैं बटे में। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 3 log 2 लिख सकते हैं प्लस के 1। इससे होगा क्या, देखो log 2 से log 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा है हमारे पास, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे कितना बचा, 3 प्लस के 1। ये क्या हो गए हमारे पास, 2 भिन्न हो गई, 2 भिन्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 1 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। x बराबर 3 एकम 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4/3। इस प्रकार से भी x का मान कितना है, 4/3 है।
और जिस प्रकार से हम पहले सोल्व किए थे उससे भी कितना आ रहा है एक्स का मान, एक्स का मान कितना है 4/3 आ रहा है। दोनों को क्या करते हैं एक बार सोल्व करके देखते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो सत्यापन भी करके देख लेते हैं एक बार, सत्यापन करके देखते हैं कितना दे रखा था एक्स के पावर 8x, 8 के पावर x इक्वल टू में कितना दे रखा था 16। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ, साथ में x की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं 4/3 लिख सकता हूँ बराबर में 16। तो 2 3 से 3 कट जाएगा, हम जानते हैं 2 के पावर 16 का मतलब कितना, 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 बराबर में 16। तो इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।